राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस ब्रह्मांड से एक भी तत्व गायब हो जाए तो क्या धरती बच पाएगी? अगर पृथ्वी ना हो तो शरीर कहाँ टिकेगा? अगर जल ना हो तो जीवन कैसे चलेगा? और अगर अग्नि ना हो तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? अगर वायु ना हो तो श्वास कैसे चलेगी? और अगर आकाश ना हो तो कुछ भी अस्तित्व में कैसे रहेगा? आज विज्ञान कहता है कि सब कुछ एटम्स और एनर्जी से बना है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था संपूर्ण सृष्टि पंच तत्वों से बनी है। तो सवाल ये है, क्या पंच तत्व सिर्फ धार्मिक कल्पना है या ये विज्ञान से भी आगे का सच है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पंच तत्व का रहस्य, उनका वैज्ञानिक मीनिंग और वो गहरा सच जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द अननोन पाथ, वो रास्ता जहां धर्म और विज्ञान टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। आज का विषय है पंच तत्व का रहस्य, 5 एलिमेंट्स का वैज्ञानिक अर्थ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा। सनातन दर्शन के अनुसार पूरा ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा आकाश। लेकिन ध्यान दीजिए, इन्हें महाभूत कहा गया है, सिर्फ तत्व नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पदार्थ नहीं है, ये ऊर्जा के सिद्धांत हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है शरीर ठोस है तो सॉलिड, पानी द्रव है तो लिक्विड, हवा गैस है तो वो गैस, आग प्लाज्मा है तो प्लाज्मा, और स्पेस क्वेश्चन। ये वही 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले पंच तत्व कहा था। संयोग या अद्भुत ज्ञान। पृथ्वी तत्व का अर्थ सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह दर्शाता है स्थिरता, संरचना, वजन, रूप। साइंटिफिक मीनिंग में विज्ञान में इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट, जहाँ मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। हमारे शरीर में हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, दांत सब पृथ्वी तत्व से बने हैं। तो सवाल यह है, अगर शरीर में पृथ्वी तत्व कम हो जाए तो क्या होगा? पहला कमजोरी, दूसरा अस्थिरता, तीसरा डर और असुरक्षा। इसलिए योग में कहा गया है ग्राउंडिंग जरूरी है। जल सिर्फ पानी नहीं है, जल है प्रवाह, भावना, अनुकूल। साइंटिफिक मीनिंग में लिक्विड स्टेट जो शेप बदल सकता है लेकिन अस्तित्व में नहीं। शरीर में खून, लार, पसीना, आंसू, भावनाएं जल तत्व से जुड़ी है। ज़्यादा जल तत्व इमोशनल अटैचमेंट, कम जल तत्व ड्राइनेस और डिप्रेशन। इसलिए कहा गया जल को देवता मानो। अग्नि सिर्फ आग नहीं है, यह है ऊर्जा, पाचन, परिवर्तन। और साइंटिफिक मीनिंग में प्लाज्मा एंड एनर्जी ट्रांसफर। शरीर में पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म, शरीर की गर्मी। अगर अग्नि असंतुलित हो, या तो आलस्य या अत्यधिक क्रोध। यही कारण है कि सूर्य को देवता माना गया। वायु का मतलब गति, श्वास, विचार। और साइंटिफिक मीनिंग गैस स्टेट या फ्री मूवमेंट। शरीर में सांस, नर्व सिस्टम, विचारों की गति। असंतुलित वायु एंजाइटी एंड फियर, संतुलित वायु क्लियरिटी एंड अवेयरनेस। इसलिए प्राणायाम बनाए गए। यह सबसे रहस्यमय तत्व है आकाश। आकाश मतलब खालीपन, संभावना, चेतना। और साइंटिफिक मीनिंग में स्पेस टाइम फील्ड। शरीर में मन, चेतना, विचारों के बीच का अंतर। अगर आकाश ना हो तो कुछ भी मौजूद नहीं रह सकता।
इसलिए ध्यान को सबसे ऊपर रखा गया। अब ध्यान दीजिए, पंच तत्व बाहर नहीं है, आप ही पंच तत्व हैं। आपका शरीर पृथ्वी प्लस जल, आपकी ऊर्जा अग्नि, आपका सांस वायु, आपकी चेतना आकाश। तो सवाल ये है, क्या आप खुद को समझे बिना भगवान को समझ सकते हैं? अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पर। पहला क्वेश्चन है, क्या पंच तत्व सिर्फ विश्वास है? आंसर है नहीं, ये एनर्जी प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आज विज्ञान अलग नामों से समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पंच तत्व असंतुलित हो सकते हैं? हाँ, और यही बीमारी का मूल कारण है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या योग से पंच तत्व संतुलित होते हैं? आंसर है बिल्कुल, योग इक्वल टू एलिमेंटल बैलेंस साइंस। आयुर्वेद में 3 ही चीज महत्वपूर्ण है, वात, पित्त और कफ। वात मिलके बना है वायु और आकाश से, पित्त अग्नि और जल, कफ जल और पृथ्वी। बीमारी तत्वों का असंतुलन से होता है और स्वास्थ्य तत्वों का संतुलन से। आधुनिक फिजिक्स कहती है एवरीथिंग इज एनर्जी। वेद कहते हैं सब कुछ पंच तत्वों की अभिव्यक्ति है। दोनों एक ही सच कह रहे हैं, बस भाषा अलग है। भगवान बाहर नहीं है, वो पंच तत्वों के रूप में आपके अंदर ही मौजूद है। जब आप पंच तत्वों को समझ लेते हैं तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके जीवन में कौन सा पंच तत्व असंतुलित है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या आकाश? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए। और अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे शेयर जरूर कीजिए। द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो और भी गहरा होने वाला है। क्या चेतना ही ईश्वर है?